शिवराज पाटिल आपको पता है ना कौन है? जी हां, कांग्रेस के नेता हैं और देश के गृह मंत्री भी रहे। खैर, हम बताते हैं इनके बारे में आज क्यों ये चर्चा में है। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। जिहाद शब्द एक बार फिर चर्चाओं में है। आमतौर पर यह शब्द इस्लाम धर्म के मानने वाले विद्वानों के मुख से सुनने को मिलता है। हां, कभी कभी आतंकवादी भी जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज जिहाद शब्द एक ऐसे व्यक्ति के मुंह से निकला है जो इस देश का केंद्रीय मंत्री और लोकसभा स्पीकर रह चुका है। जी हां, इनका नाम है शिवराज पाटिल। वर्षों से शिवराज पाटिल का कुछ अता पता नहीं चल रहा था कि वो कहां हैं, लेकिन जब आए तो ऐसे आए कि पूरे देश में उनकी चर्चा होने लग गई। आगे आपको बताएं, उसके पहले बता देते हैं कि शिवराज सिंह पाटिल ने जिहाद शब्द का इस्तेमाल कहां और किस संदर्भ में किया। दरअसल कई बार केंद्रीय मंत्री रही, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मोहसिना किदवई ने एक किताब लिखी है। उस किताब का विमोचन समारोह दिल्ली में हुआ। विमोचन के बाद उन्होंने अपने संबोधन में कह दिया कि जिहाद शब्द सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि हिंदू और क्रिश्चियन धर्म में भी इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा कि महाभारत में कृष्ण ने भी अर्जुन से जिहाद करने को कहा था। उन्होंने इस संबंध में और भी बातें कही, लेकिन उनके इस बयान के बाद एक तरह से भूचाल आ गया। यहां पर कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है। अब ये जो सब कुछ पार्लियामेंट में हम काम कर रहे हैं वो जिहाद को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, हम विचार को लेकर काम कर रहे हैं। और जिहाद की बात भी कभी कब आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ताओं ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। विश्व हिंदू परिषद ने तो यहां तक कह दिया कि शिवराज पाटिल ने न सिर्फ गीता का अपमान किया है बल्कि हिंदू धर्म के आराध्य श्री कृष्ण का भी अपमान किया है। उन्हें मानने वाले करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अशोक पंडित ने पाटिल के बयान के बाद कहा कि शिवराज पाटिल कांग्रेस की नैया डुबो के मानेंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस शायद वहां कुछ न कुछ कर लेती, लेकिन शिवराज पाटिल के बयान के बाद अब कांग्रेस न सिर्फ वहां बुरी तरह से हारेगी बल्कि संभव है कि वहां पर वो अपनी राजनीतिक जमीन भी खो देगी। इस समय पूरे देश में अगर चर्चा का सबसे बड़ा कोई केंद्र है तो शिवराज पाटिल ही हैं। आगे बढ़े उसके पहले जरा हम बता दें कि इस बयान का मतलब क्या है और यह क्यों दिया गया है। दरअसल शिवराज पाटिल कर्नाटक से आते हैं। वह लिंगायत समुदाय से हैं। लिंगायत समुदाय कर्नाटक में तकरीबन 18
प्रतिशत के आसपास है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और केरल में भी लिंगायत समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। यहां बता दें कि जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी तो लिंगायत समुदाय ने अपने आप को अलग धर्म बनाने की मांग की थी। उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की तरफ से उन्हें न सिर्फ आश्वासन दिया गया था बल्कि उनकी मांगे मान ली गई थी, और जो भी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को करने के बाद से तत्कालीन सरकार ने वह फाइल केंद्र सरकार के पास भेज दी थी। एक बार साउथ में फिर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है और उसका कारण है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। इस यात्रा को लोगों का समर्थन भी बहुत मिल रहा है। कर्नाटक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जिस प्रकार से समर्थन मिला उससे तमाम पार्टियों की नींदें उड़ गईं। तो क्या शिवराज पाटिल का यह बयान कहीं उसी संदर्भ में तो नहीं है? अप्रत्यक्ष रूप से कहीं वह लिंगायत समुदाय को इशारा तो नहीं कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में करना क्या है? वर्षों से खामोश पड़े शिवराज पाटिल अचानक बोले भी तो ऐसा बोल दिए कि भूचाल ही आ गया। खैर, शिवराज पाटिल के बारे में थोड़ा और बता देते हैं। शिवराज पाटिल 2004 से लेकर 2008 तक भारत के गृह मंत्री रहे, जबकि 1991 से लेकर 1996 तक वह लोकसभा के स्पीकर रहे। उसके पहले वह 1980 से 1982 तक रक्षा राज्य मंत्री, जबकि 1982-83 में वो वाणिज्य मंत्री भी रहे। इस समय उनकी उम्र 87 वर्ष की है। वर्षों से वह शांत बैठे हैं, लेकिन जिस जिहाद शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है उसका अर्थ आमतौर पर इस्लाम में अपने बुराई के खिलाफ खुद में बदलाव लाने के लिए एक बड़ी कोशिश करना जिहाद कहलाता है। इस्लामिक विद्वान द्वारा खुद की बुराइयों पर विजय पाना जिहाद कहलाता है। वो अलग बात है कि कुछ वर्षों से आतंकवादियों ने भी जिहाद शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, बल्कि जिहाद के नाम पर उन्होंने खूब कत्लेआम किया। अब बात है शिवराज पाटिल की। उन्होंने किस हिसाब से अर्जुन और कृष्ण के आपसी संवाद को जिहाद से जोड़कर देख लिया। वह सही बात है कि महाभारत में धर्म और अधर्म के बीच युद्ध हुआ था, यानी धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाने की बात कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। हिंदू धर्म को मानने वाले महाभारत में कृष्ण और अर्जुन के संवाद को कभी नहीं भूल पाएंगे कि कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। ऐसे में शिवराज पाटिल के बयान के बाद हंगामा तो होना ही था, लेकिन यह हंगामा किसके लिए कितना फायदेमंद होगा या कितना नुकसानदायक होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतने बड़े नेता के मुंह से जिहाद शब्द का निकलना या तो किसी बड़ी राजनीति का हिस्सा है या फिर जैसा कि फिल्मकार अशोक पंडित ने कहा कि वह सठिया गए हैं, वह सही हो सकता है। कांग्रेस अभी शांत बैठी है। कांग्रेस शायद मंथन कर रही है कि शिवराज पाटिल के बयान के बाद और क्या क्या हो सकता है। शायद वह इंतजार करेगी, उसके बाद कांग्रेस सोचेगी कि अगर डैमेज हुआ है इनके बयान के बाद तो उस डैमेज को कंट्रोल कैसे करना है।
नमस्कार।